नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई देश अपनी सबसे जरूरी लाइफलाइन को ही पूरी तरह से बदल दे? आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक की, भारतीय रेलवे के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की। सोचिए जरा, 170 साल से भी ज्यादा हो गए। भाप के इंजन से लेकर आज की इलेक्ट्रिक ट्रेनों तक रेलवे हमेशा से भारत की धमनियों की तरह रही है। इसी ने तो परिवारों को जोड़ा है, कारोबार को खड़ा किया है और हर दिन करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, ये देश की धड़कन है। लेकिन तब क्या हो जब यही लाइफलाइन, यही धड़कन अपनी ही कामयाबी के बोझ तले धीमी पड़ने लगे, जब जाम इतना बढ़ जाए कि पूरी अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगने का खतरा हो। भारत के सामने यही मुश्किल आ खड़ी हुई थी और यहीं से हमारी आज की कहानी की असल शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। कैसे रेलवे की इतनी शानदार विरासत ही देश की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बनती जा रही थी। ये जो नंबर है ना 150%, यही सारी कहानी कहता है। कल्पना कीजिए कि एक हाईवे पर उसकी कैपेसिटी से 50% ज्यादा गाड़ियां चल रही हों। बस भारत के सबसे जरूरी माल ढुलाई वाले रास्तों का यही हाल था। नतीजा, भयंकर ट्रैफिक जाम, सामान पहुंचने में हफ्तों की देरी और बिजनेस की लागत इतनी बढ़ गई कि इसका बोझ हम सब पर पड़ रहा था। तो इस मैसिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? एक उतना ही मैसिव और बोल्ड आइडिया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स या डीएफसीज। इनको आप भारत की नई स्टील की धमनियों की तरह समझ सकते हैं। ये खास तौर पर सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाए गए हाई स्पीड रेलवे हाईवे हैं, जो इकोनॉमी में सामान के फ्लो को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा यहीं से लगता है। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल फ्रेट कॉरिडोर है, ये देश की 4 इकोनॉमिक पावर हाउसेज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ेगा। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये नई लाइनें, मतलब ये इतना है जैसे न्यूयॉर्क से ब्यूनस आयर्स तक एक नई रेलवे लाइन बिछा दी हो। और असली कहानी तो इन नंबरों में छिपी है। देखिए, एवरेज स्पीड 4 गुना बढ़ गई, 25 से सीधा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान पहुंचने का टाइम आधे से भी कम हो गया। इसका सीधा मतलब है कि सब्जियां बाजारों में ताजा पहुंचेंगी, फैक्ट्रियों को कच्चा माल वक्त पर मिलेगा, पूरी की पूरी सप्लाई चेन बदल जाएगी। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। तो सवाल यह है कि दुनिया का इतना बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट आखिर बन कैसे रहा है? इसका जवाब है कमाल की इंजीनियरिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है। पुराने तरीके तो भूल ही जाइए, ये भविष्य का कंस्ट्रक्शन है। ये जो ऑटोमेटिक ट्रैक बिछाने वाली मशीनें हैं, ये एक दिन में करीब 1.5 किलोमीटर नई पटरी बिछा सकती हैं। जाहिर है ये पुराने तरीकों से कहीं ज्यादा तेज और सटीक हैं, और इसी टेक्नोलॉजी के वजह से ये प्रोजेक्ट रिकॉर्ड टाइम में पूरा हो पा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ स्पीड की नहीं है, ये कहानी एक ग्रीन फ्यूचर की भी है। ये जो खास टीमें हैं, ये ओवरहेड लाइनें लगा रही हैं, जिनसे पूरा नेटवर्क बिजली से चलेगा। मतलब डीजल इंजन पर निर्भरता खत्म और भारत के कार्बन फुटप्रिंट में एक बड़ी कमी। हर मॉडर्न मावल के पीछे एक सुपर ब्रेन होता है। भारतीय रेलवे के लिए वो ब्रेन है ये, एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर। इसे देखकर नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर की याद आती है ना? बस ये स्पेसशिप्स के लिए नहीं, ट्रेन्स के लिए है। हजारों किलोमीटर ट्रैक पर हर एक ट्रेन की हर एक हरकत पर यहीं से नजर रखी जाती है, ताकि सब कुछ सुरक्षित और एफिशिएंट रहे। ये तस्वीर ये सब कुछ बयां कर देती है। एक तरफ देखिए वो पुरानी भीड़भाड़ वाली पटरी जो दशकों से देश की सेवा कर रही है, और ठीक उसके बगल में एकदम नई चमचमाती आधुनिक डीएफसी लाइन। ये सिर्फ 2 पटरियां नहीं हैं, ये भारत का आज और आने वाला कल है, एक साथ एक ही फ्रेम में। अब इन नए स्टील हाईवेज पर दौड़ने के लिए चाहिए सुपर इंजन्स। तो मिलिए इस बीस्ट से। ये शक्तिशाली नया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक असली बाहुबली है। इसे हजारों टन वजन को तेज रफ्तार से खींचने के लिए ही बनाया गया है। यही वो ताकत है जो इस नए रेलवे सिस्टम को चलाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये माल ढुलाई वाली क्रांति तो बस शुरुआत है। भारत के इरादे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। चलिए अब नजर डालते हैं भविष्य पर, नेशनल रेल प्लान के उस विजन पर जो पूरे रेलवे एक्सपीरियंस को बदलने वाला है। ये सिर्फ कोई प्लान नहीं है, ये 2030 का एक रोड मैप है। एक ऐसा भविष्य जहां हाई स्पीड ट्रेनें शहरों को जोड़ेंगी, जहां पूरा रेलवे नेटवर्क नेट जीरो कार्बन एमिटर होगा, और जहां स्टेशन सिर्फ स्टेशन नहीं बल्कि वाईफाई और मॉडर्न फैसिलिटीज वाले स्मार्ट हब होंगे। ये एक ऐसा भविष्य है जो हर यात्री को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है।
और हाँ, पैसेंजर्स के लिए भी बहुत कुछ है। जापान की मशहूर शिनकनसेन से प्रेरणा लेकर भारत अपनी बुलेट ट्रेनों का नेटवर्क तैयार कर रहा है। बस सोचकर देखिए, बड़े शहरों के बीच का सफर जो आज घंटों का है वो कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ सफर का समय कम नहीं करेगा, ये हमारे रहने, काम करने और बिजनेस करने का तरीका भी बदल देगा। लेकिन इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का शायद सबसे जरूरी पहलू है इसका एनवायरमेंटल एंगल। ये सिर्फ एक तेज रेलवे बनाने की बात नहीं है, ये एक ऐसा रेलवे बनाने की बात है जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाए। ये लाइन, ये इस पूरे मिशन का दिल है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तेजी से आगे भी बढ़ना है और अपने प्लैनेट का ख्याल भी रखना है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे? नेट जीरो का टारगेट पूरा कैसे होगा? देखिए, इसके लिए एक मल्टी लेवल अप्रोच है। एक तरफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, तो दूसरी तरफ सोलर और विंड एनर्जी में भारी निवेश। इतना ही नहीं, बायो टॉयलेट और वाटर रिसाइकलिंग जैसी छोटी छोटी चीजें भी एक बड़ा फर्क पैदा कर रही हैं। ये एक बहुत सोची समझी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। तो आखिर में जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? बहुत सिंपल है, एक मजबूत इकोनॉमी, एक ज्यादा हरा भरा प्लैनेट और एक ऐसा देश जो पहले से कहीं बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है। ये स्टील और इंसानी इंजीन्यूटी पर बनी तरक्की की एक त्रिमूर्ति है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या भारत में जो हो रहा है वो सिर्फ एक नेशनल प्रोजेक्ट है या ये ग्लोबल ट्रांसपोर्ट के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है? आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रही है तो हो सकता है कि भारत का ये बोल्ड स्टेप सबको आगे का रास्ता दिखाए। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं।